नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल चेक कर लिया होगा, जिस पर मैंने क्वेश्चन एंड आंसरिंग के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी ओर से क्वेश्चन किए जाते हैं, उनका मैं रिप्लाई देता हूँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे द्वारा बनाए भी जाते हैं और उन पर रिप्लाई भी दे जाते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को आगे शेयर करना जिसने भी फ़ौरन आना है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, क्योंकि मेरे को भी एक मोटिवेशनल डोज अच्छी सी मिल जाती है जब आप लाइक करते हो, फॉलो करते हो और कमेंट करते हो। और एक बात मैं लास्ट में ये भी बोल देता हूँ कि जब भी आपने इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम करना होता है, जब मैसेज करना होता है, अकेला हेलो मत लिखा करो, उसके साथ में जो आपने पूछना होता है वो डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो। क्योंकि हेलो 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 के मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं, तो मैं एक एक को हेलो हेलो का रिप्लाई दूंगा तो आप खुद सोचो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया था, भाई ने पूछा था कि जो 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है इंडिया से या अनदर कंट्री से, क्या वो एक्सटेंडेबल होता है कि नहीं होता है। तो मैं इस पर आपको रिप्लाई देता हूँ। देखो, जो 1 ईयर वाला वर्क परमिट होता है ना, जो आपको स्लोवाकिया का मिलेगा भाई, वो एक्सटेंडेबल होगा। उसमें टीआरसी मिलेगी 9 मंथ के बाद। आपकी जो आपका जो जो भी बॉस होगा, जब वो जो भी कंपनी होगी आपकी, वो आपकी टीआरसी बनाकर देगी। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि यार जब भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आपका जो भी देता है एजेंट या जो भी आपका फ्रेंड, एनी अदर कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं जो हमारी ओर से भी होती हैं और आपके बॉस की ओर से या कंपनी की ओर से भी होती है। भाई उसको ट्रांसलेट कर लिया करो, बहुत ईजी सा स्टेप है। गूगल ट्रांसलेटर एक ऐप आता है, उसमें आप पे क्लिक करो पहले अपने फ़ोन में, फिर उसमें अपलोड कर दो, आपको पूरा इंग्लिश में वो डाटा आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी आ जाएगा, पंजाबी में भी आ जाएगा, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें वो शो हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें बस ये देखा करो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमको लेकर, जहाँ हमें कंपनी से लेकर। ठीक है, उसमें मेंशन्ड होता है कि जो आपकी टीआरसी होगी वो आपके काम को देखते हुए आपकी जो कंपनी या जो आपका बॉस होगा वो आपकी अप्लाई कर देगा। तो ऑलमोस्ट केसों में अप्लाई होती है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अप्लाई वो आपकी नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीआरसी कार्ड होता है। ठीक है, लेकिन आप 5 साल रहोगे स्लोवाकिया में तो आप एलिजिबल हो जाते हो पासपोर्ट के लिए, पीआर के लिए, नेशनलिटी के लिए। ठीक है, ये था काफ़ी जनों का डाउट था जो मैंने आज ये क्लियर कर दिया। और दूसरे नंबर पर मैं एक बात मैं और बताता हूँ, जो 3 मंथ्स वाला वीज़ा होता है ना भाई, उसमें 1.5 मंथ के बाद टीआरसी आपको 1 ईयर की मिलती है। जो 1 ईयर वाला वर्क परमिट होता है ना, वो एज इट इज़ 1 ईयर वाली टीआरसी कार्ड ही होती है। ठीक है, वो आपका जो टाइमिंग है वो काउंट हो जाएगा जो जब आप 1 ईयर वाले वीज़े पर जाओगे। ठीक है, तो एक मैसेज भाई को मेरे को आया था। भाई ने पूछा है कि भाई मेरे पास 1 ईयर वाला वर्क परमिट है, लेकिन मेरे को यहाँ पर काम नहीं मिल रहा, आप बताओ मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको यही बात बोली थी कि भाई देखो, आप पहले तो अपने एजेंट से बात करो। जब भी आप अपनी होम कंट्री से फ्लाई करते हो, उससे पहले आप अपने एजेंट के साथ पूरी बातचीत की रह करो कि अगर हमको कल को काम नहीं मिलेगा तो क्या, मतलब क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी वट एवर है ना, उनके साथ बात किया करो एज ए पेपर वर्क। ऐसे जुबान में मत चला करो। ठीक है, अब वो भाई को मैंने काम दिलवा कर दिया है। काम जो है वो फूड डिलीवरी का है। ठीक है, मेरा फ्रेंड सर्कल था वहाँ पर, उनको मैंने बोला तो उन्होंने फूड डिलीवरी का काम दिलवा दिया है। अगर आपके पास भी वो काम अवेलेबल होता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो करो, ताकि किसी और की हेल्प हो सके। काफ़ी मैसेजेस आते हैं, इटली से भी आते हैं, फ्रांस से आते हैं, स्पेन से आते हैं, पोर्चुगाल से आते हैं, काफ़ी अलग अलग कंट्री से आते हैं। और मैंने एक फेसबुक पर उसको ग्रुप बोलो आपने बनाया हुआ है, जिसमें आप अपनी मतलब कि जो भी आपके पास काम होगा आप उसमें अपलोड कर सकते हो। उसका नाम है पोर्चुगल अपडेट्स। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई एक सिस्टर का मैसेज आया था मेरे को, जो पूछ रहे थे कि अगर स्टडी वीज़ा हमारा कंप्लीट हो जाता है, जैसे हम स्टडी पर गए होते हैं, स्टडी कंप्लीट हो जाती है, तो हमारा वर्क परमिट वो है कितनी देर में स्टार्ट हो जाता है। कमेंट बहुत अच्छा किया है उन्होंने, तो मैं आपको एक रिप्लाई देता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 2 ईयर की स्टडी थी, जैसे स्टडी कंप्लीट होएगी ना, उसके लास्ट मंथ में ही आपका जो वर्क परमिट होता है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आपका पेपर मिल जाएगा जिस पर आपका सारा डाटा लिखा हुआ कि आपको आज से ओपन वर्क परमिट दिया गया है, आप कहीं भी काम कर सकते हो। उस पर जितने भी आप घंटे लिखे होंगे उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक अच्छी पॉलिसी है। उसमें ये बेनिफिट हो जाता है अगर आप स्टडी वीजे पर आते हो, जो वर्क परमिट में होता है थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा लगती है, स्टडी वीजे में थोड़ी सी अमाउंट कम लगती है।
दोनों बेनिफिशियल है, दोनों बेनिफिट्स देते हैं। दोनों का बेनिफिट्स देने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी बेस पर आओगे तो आपका जो जो आप पैसा लगाकर आए होंगे वो समझ लो आपका 2 से 3 ईयर आपको लग जाएंगे आपका पैसा रिकवर करने में, क्योंकि 2 साल तो आप स्टडी करोगे तो उसमें जो भी घंटे मिलेंगे उसमें तो आपका सिर्फ खाने वाने का खर्चा वर्चा ही निकलेगा, ठीक है। तो जो वर्क परमिट पर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके आते हैं, उनका 1 ईयर ऑलमोस्ट लगता है। 1 ईयर के बीच में ही आपका जितना भी पैसा लगा होता है वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई ने क्वेश्चन किया था कि भाई अगर हमारे पास स्लोवाकिया की टीआरसी हो तो क्या हम स्पेन जाकर पार्लियामेंट करवा सकते हैं, क्या हम पुर्तगाल में जाकर जब पेपर ओपन होंगे क्या पेपर वहां पर लॉक करवा सकते हैं, जर्मनी में क्या काम कर सकते हैं, क्या फ्रांस में जाकर काम कर सकते हैं। भाई ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज भेजा था, तो उसका मैं क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देने की ट्राई करूंगा। अब देखो, अभी तो पुर्तगाल में पेपर ओपन नहीं हुए, जब भी ओपन होंगे तो आप जाकर करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। जो लीगल एंट्री होगी वो आपकी लीगल एंट्री मानी जाएगी। 6 टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको वहाँ का कार्ड मिल जाएगा एज ए रेजिडेंसी टीआरसी कार्ड, ओके। अगर आप स्पेन की बात करो, अभी भी आपके पास फर्ज कर लो आपके पास स्लोवाकिया की टीआरसी कार्ड है तो आप स्पेन में आकर पार्लियामेंट अपनी करवा सकते हो, ठीक है। अगर बात करूँ मैं जर्मन फ्रांस वगैरह कंट्रियों की, तो अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आप एज अ लीगल काम वहाँ पर नहीं कर सकते। और जो स्लोवाकिया की टीआरसी होती है वो जर्मन फ्रांस किसी भी कंट्री में जाकर आप उसको चेंज नहीं कर सकते या एक्सचेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि वो रेजिडेंसी टीआरसी कार्ड नहीं होती, वो एम्प्लॉयमेंट टीआरसी होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो डाउट है अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो में ऐसे मैंने बताया हुआ है, ये क्वेश्चन को क्लैरिफाई किया हुआ है। जो स्लोवाकिया की टीआरसी होती है वो एक्सचेंजेबल नहीं होती। स्पेन पुर्तगाल की जो टीआरसी होती है मोस्ट वैल्यूएबल टीआरसी होती है, वो एक्सचेंज हो जाती है, इजीली हो जाती है। जिस भी कंट्री में आप जाओगे वहाँ का आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और आपकी टीआरसी जो है एक्सचेंज हो जाएगी। फिर वहाँ की कंट्री का जो प्रोसेस होगा वो चल पड़ेगा, ठीक है। और एक और मैं अपनी ओर से क्वेश्चन ऐड करने जा रहा हूँ। मैंने आपको एक बात बताता हूँ, फ़र्ज़ कर लो आप स्लोवाकिया में चले गए हो। काफ़ी जनों को ऐसा लगता है कि हम जाते ही जॉब चेंज कर लेंगे, तो मैं उस पर एक ही रिप्लाई दूंगा कि भाई जब भी आप चले जाओ कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स जो काम मिला होता है वो करने का ट्राई किया करो, उसके बाद जॉब चेंज करने का सोचा करो। क्योंकि क्या होता है, बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो अमाउंट डिडक्ट करते हैं आपसे, चार्जिंग लेंगे, थोड़े से चार्जेस लेंगे, आपको लगेगा कि थोड़े से ये 2-3 हज़ार में क्या होगा, लेकिन वो ऐसा होता है कि बाद में आपको पता चले कि हाँ यार ये तो मैं फ्री में भी हायर कर सकता था जॉब, तो आपको मतलब कि फिर थोड़ा सा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ 3-4 महीने आप पहले जाओ, वहाँ पर जाकर जॉब करो, फिर आप जॉब चेंज कर लो, उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। और एक बात मैं और बता देता हूँ, आप जिसकी मर्जी वीडियो देखो भाई, चाहे मेरी है चाहे किसी और की भी है, वीडियो देखो, वीडियो सिर्फ नॉलेज बेस्ड के लिए होती है, नॉलेज लिया करो, ठीक है। किसी के बरखिलाफ मत बोला करो। भाई मेरे पास अब मैसेज आने स्टार्ट हो गया कि भाई फलाना आदमी था वो मेरे को ऐसे ही बोल रहा है, तो भाई मैं उसके अलावा कोई भी रिप्लाई नहीं दूंगा मैं, इसलिए मैं वीडियो में ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक बात और, जब भी आप इंडिया से आओगे ना, फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है तो आप वहाँ पर आओगे तो आप मतलब कि ऐसे कपड़े क्लोथ्स पहन कर जाना कि लगना चाहिए कि आप सीरियसली फॉरेन जा रहे हो। ऐसे कपड़े मत डाल के चले जाना जैसे जीन शीन वगैरह, मतलब कि आप खींच के चले तो आप जा रहे हो वर्क परमिट पर, तो फिर वो आपको कहेंगे कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्टेज करेंगे भाई। वो बोलेंगे आपको कि आप वर्क परमिट पर जा रहे हो, लेकिन ये आपने ड्रेसिंग सेंस कौन सी डाली हुई है। ज़्यादातर जो एयरलाइंस वाले होते हैं वो आपको ऐसे मतलब कि टाइम वेस्टेज करेंगे, बिल्कुल जीरो टाइम पर आपको छोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि रिलैक्स होने वाले कपड़े पाकर जाना, ठीक है। और एक बात मैं ज़रूर बोलता हूँ, ऑलवेज बोलता हूँ कि जितने क्लोथ्स हो सके इंडिया से ही लेकर आना, इधर आकर परचेज़ करने का मत सोचना, थोड़ी कॉस्टली पड़ेगा स्टार्टिंग में। सो जो पैसा साथ में लेकर आते हैं उससे अच्छा है आप अपना खाने वाने का उसमें से निकालो, ठीक है, यही बेनिफिट रहेगा। और भी बहुत कमेंट ऐसे पड़े हुए हैं जिनका रिप्लाई देने वाला है, वीडियो बनाकर मैं दूंगा, जरूर जल्दी से लेकर आऊँगा। स्पेन के बारे में मैं एक और क्वेश्चन बोल देता हूँ, काफ़ी के मनों में डाउट है कि पार्लियामेंट होने के बाद ऐसा लीगल काम कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पर ऐसा लीगल काम नहीं कर सकते। इतना है कि यहाँ की जो इमिग्रेशन है बहुत अच्छी इमिग्रेशन है, इतनी जल्दी आपको डिपोर्ट नहीं करती, इतनी जल्दी आपको बोल लो कि आपको फाइन भी नहीं लगाएगी, ठीक है। अगर बात करूँ जर्मनी फ्रांस की, तो वहाँ भाई आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक भाई ने क्वेश्चन मेरे को किया था, अभी मेरे को माइंड में आ गया। भाई ने पूछा था कि अगर मेरे पास टीआरसी स्लोवाकिया की होएगी तो क्या मैं जर्मन में जाकर काम करूँगा, क्या वो मेरे को डिपोर्ट करेंगे, क्या वो मेरे को होम कंट्री में भेज देंगे। तो भाई डिपेंड करता है, जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पकड़ेगा अगर उसका मन होगा तो आपको कंट्री लीव का नोटिस दे देगा, नहीं तो आपकी टीआरसी कार्ड में वो पंच कर देगा। उसको उसमें क्या होता है, पंच का जब पंच हो जाती है टीआरसी, वो टीआरसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ अगर आपको होम कंट्री में भेज देगा, जहाँ आपको
स्लोवाकिया में फिर से वापस भेज देगा। ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो कब उसका माइंड क्या बोलता है, उनके पास फुल अथॉरिटी होती है, ठीक है। सो इसलिए बोलता हूँ कि आप वहीं कंट्री में रहकर अगर अच्छा अर्निंग कर रहे हो तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है आगे पीछे होने के लिए, आपका ही टाइम वेस्टेज होगा, आपको ही लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं या जितने आपके थे आपको क्लैरिफाई होंगे। कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताना कि हाँ भी मैं ये क्वेश्चन भी पूछने वाला था, आपने क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप बहुत अच्छा प्यार देते हो, एक मोटिवेशनल डोज देते हो। आप मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और वीडियो को अगर शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।